नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज मैं बात करना चाहूँगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में महिलाओं में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो महिला हर महीने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कराएं, साल में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से कराएं या 40 साल के बाद अपनी मैमोग्राफी कराएं तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। बट अभी हमारी सोसाइटी में इंफॉर्मेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप है और जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम मनाते हैं वो बेसिकली इस गैप को ब्रिज करने के लिए बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए कोई भी ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है, लोकली एडवांस्ड होता है और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में इतनी अच्छी मोडालिटीज़ आ गई हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, कुछ टैबलेट्स आ गए, इंजेक्शंस आ गए, इम्यूनोथेरेपी आ गया है कि अगर पेशेंट स्टेज 4 में भी डिटेक्ट होता है तो कोशिश की जा सकती है उनके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए। ये मैं मेटास्टेटिक की बात कर रही हूँ, मतलब अगर फैला हुआ डिजीज़ है। बट अगर लोकली एडवांस में आते हैं या तो अर्ली स्टेज में आते हैं तो उसमें काफ़ी बार क्योर होने की संभावना रहती है। तो आज हमारे पास है हमारी एक ट्रीटेड पेशेंट उर्मिला जी, जो कि MP से आती हैं। तो इनका जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो लोकली एडवांस स्टेज में था। तो आइए सुनते हैं इनकी जर्नी। मैम पहले से तो बहुत अच्छा है, हम तो सोच नहीं रहे थे कि इस तरीके से मतलब इसको हम कंसल्ट कर लेंगे। लेकिन जब इनको क्या सिम्टम आया था जब पता चला कि कैंसर है? कैसे पता चला कि कैंसर है? ये ना जैसे कुछ 2 साल पहले ही बताई थी। हाँ। कि कुछ गांठ टाइप का लगता है। हाँ। तो हमारे यहाँ नेहरू चिकित्सालय है जी, तो हमने वहाँ गए तो मेमोग्राफी की वो लोग जी और FNC की है। तो वो बताए कि कैंसर हो गया है इनको। तो थोड़ा हम लोग घबरा गए थे। इसके बाद वहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आए और फिर जो जांच हुआ वो सब बायोप्सी वगैरह, तो पता चला कि 4 स्टेज में है। तो फिर हम लोग को उम्मीद खत्म हो गई थी कि मतलब हम लोग नहीं बचा पाएंगे इस तरीके से। लेकिन फिर हॉस्पिटल के माध्यम से ट्रीटमेंट किया गया कि अभी अच्छा है, पहले से अच्छा बेहतर फील कर रहे हैं जी। तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर या कोई लंप होता है तो सबसे पहले उसे कंफर्म करने के लिए बायोप्सी की जाती है, जिसमें एक चंक ऑफ टिश्यू निकाला जाता है जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूजुअली ट्रू कट बायोप्सी होती है, जिससे कंफर्मेशन मिलता है कि कैंसर है या नहीं, और है तो किस वैरायटी का है। और फिर उस पर एडवांस टेस्ट होता है जैसे कि IHC फिश या NGS भी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें आगे कौन कौन सी मोडालिटीज़, कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो एक्ट करेंगी। तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक। एक बार कैंसर कंफर्म होने के बाद ये देखना ज़रूरी होता है कि कैंसर फैला कहाँ कहाँ है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फेफड़े में, लिवर में, हड्डी में और ब्रेन में फैलता है। तो एक बार पूरा स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है स्टेजिंग वर्कअप के लिए। तो इसके लिए CT स्कैन, MRI, अगर PET CT का सुविधा है तो PET CT बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी होता है मेटास्टेटिक वर्कअप के लिए। और उसके बाद स्टेजिंग और टाइप ऑफ कैंसर और क्या IHC मार्कर्स आए हैं ये देख के डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे शुरू से? यहाँ पे मैम कीमोथेरेपी हुआ पहले जी, और इसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, फिर रेडिएशन हुआ जी, मेडिसिन चल रहा है जी। तो इनका क्योंकि लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर था तो सबसे पहले कीमोथेरेपी से शुरू किया गया। तो यूजुअली कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, कीमोथेरेपी चलता है, उसके बाद फिर सर्जरी होती है। तो पहले क्या होता था कि पूरा ब्रेस्ट निकाल देते थे जिसे हम MRM कहते हैं। बट अब डाउन स्टेज करने के बाद और अगर अप्रोप्रिएट पेशेंट है, सही कैंडिडेट है, तो उसमें हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, जिसमें कि पूरे ब्रेस्ट को निकालते हुए सिर्फ जो डिजीज पोर्शन है एक मार्जिन लेके सिर्फ उसको निकालते हैं। तो इससे कॉस्मेसिस जो है वो मेंटेन रहती है और जो बॉडी इमेज इश्यूज पहले ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में होता था वो अब कम होता है। और सर्जरी के बाद रेडिएशन, क्योंकि लोकली एडवांस थी तो इनको रेडिएशन कराना ही था। इनका फिर 4 वीक रेडिएशन हुआ और रेडिएशन के बाद अब इनका हार्मोनल थेरेपी चल रहा है, क्योंकि इनका हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव था। तो अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है तो पेशेंट 5 से 10 साल सिंपल एक टैबलेट खा के अपने घर पे रह सकते हैं और बीच बीच में आके फॉलो अप कराते हैं। तो उर्मिला जी आज फॉलो अप के लिए आई हैं। ये लास्ट 7 मंथ से टैबलेट्स पे हैं। एक सिंपल टैबलेट होती है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ईजिली टॉलरेबल होता है और ये अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर रही हैं। उर्मिला जी अब ये बताइए, इतना पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है।
ठीक लग रहा है? ठीक। और आपको कितने कितने दिन पे आना पड़ता है हॉस्पिटल में? यहाँ 3 महीने पे आप आ रहे हैं और टैबलेट रेगुलरली घर पे खाते हैं? ठीक है। तो इनका जो टैबलेट चल रहा है उससे थोड़ा बोन वीक हो जाता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो कोई भी अगर ट्रीटमेंट चलता है उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, जिसको मैनेज करने के लिए हम लोग मेडिकेशन करते हैं। तो अभी शी इज़ लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हंसती रहें, आती रहें और अपने अगल बगल जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको ये मैसेज देती रहें कि अपने शरीर में कोई भी बदलाव आ रहा है, ब्रेस्ट में बदलाव है या बच्चेदानी के मुंह से खून आ रहा है या पेट में सूजन हो रही, किसी भी तरह का बदलाव अगर है तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि कैंसर है, लेकिन कोई भी चीज़ शुरू में किसी भी सिम्टम के साथ आ सकता है। तो आप जैसे पेशेंट जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए एक एम्बेसडर की तरह होते हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो एपेक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज को रिकॉर्ड कराने के लिए, क्योंकि ये जब सोशल मीडिया पे जाता है तो वो पेशेंट्स या वो महिलाएं जो डरती हैं कैंसर से और घबराती हैं, तो किसी के घर में अगर कैंसर होगा डर ज़रूर लगता है, बट डर के आगे जीत है। आपको डरने से कुछ नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको अपना चेकअप कराना पड़ेगा, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। थैंक यू, नमस्कार।